नमस्कार। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, उनकी ईडी में हिरासत, ईडी की जो हिरासत है, वो 4 दिन के लिए बढ़ाई गई, 1 अप्रैल तक वो रिमांड में है। पर हैरानी की बात यह है कि केजरीवाल की हिरासत और भारत में उनके खिलाफ जो लीगल सिस्टम है, वो काम कर रहा है। उनके साथ उनके उनके बड़े-बड़े वकील उनके लिए हायर किए गए हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो दर्द हो रहा है, वो अमेरिका को सबसे ज़्यादा हो रहा है। एक बार अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं अरविंद केजरीवाल के एपिसोड पर। तो भारत ने उनके डिप्लोमेट को बुलाया और 40 मिनट उसको रगड़ा और उसको बताया कि हमारे यहाँ सारा काम प्रॉपर वे में हो रहा है, किसी के खिलाफ कोई नाइंसाफी नहीं हुई, कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन अगले दिन फिर अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक ऐसी ही बात कह दी कि वो इस पर नजर रखे हुए हैं और अब भारत में सब कुछ लीगली होगा। ये इसका क्या मतलब है और आखिर अमेरिका को इतनी तकलीफ क्यों है इस पूरे एपिसोड पर? इस पूरे दे, मुद्दे पर दे, बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एक्स ऑफिसर एन के सूद साहब। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। नमस्कार जी, नमस्कार पांडे जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका। आपका आपके साथ जो पिछला वीडियो हमने बनाया था उसको काफी लोगों ने पसंद किया, काफी लोगों ने देखा और बड़ी जो आपने इंफॉर्मेशन दी उसकी उन्होंने बड़ी सराहना की। सर, ये जो क्या है, ये जिस तरह से अमेरिका का डीप स्टेट काम कर रहा है, क्या इसमें डीप स्टेट इन्वॉल्व है? केजरीवाल की देखिए तरफदारी मैंने क्यों हो रही है? देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अमेरिका क्यों केजरीवाल को सपोर्ट कर रहा है। केजरीवाल की एक फाउंडेशन बनी थी 2011 में, जी। जिसको अमेरिका की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन फोर्ड फाउंडेशन, उन्होंने सपोर्ट किया था, उन्होंने पैसा दिया था और इसको खड़ा करने के पीछे अमेरिका की एक स्ट्रेटेजी थी, उनका एक काम था, यानी कि केजरीवाल को सपोर्ट करना। और जैसे मैंने कहा, फोर्ड फाउंडेशन एक अमेरिकन इंटेलिजेंस सीआईए की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब है कि सीआईए इसके अंदर इन्वॉल्व थी और अमेरिका भी इस टाइम पे इसलिए डिस्टर्ब है कि उनका एक असेट उसको जेल में डाल दिया गया। अमेरिका एक तरफ से इंडिया से दोस्ती की बात करता है कि हमारे बड़े स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, और दूसरी तरफ इंडिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। वो ये नहीं चाहता कि इंडिया स्ट्रांग बने, इसलिए इंडिया को टारगेट करता है। देखा जाए तो शुरू से अमेरिका इंडिया के खिलाफ है। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी अमेरिका ने इंडिया की कोई मदद नहीं की। जब इंडिया का पाकिस्तान से 65 का पार हुआ, इसलिए हुआ कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत लेटेस्ट इक्विपमेंट दे दिए थे और अमेरिका ने नाटो कंट्री से भी पाकिस्तान को इक्विपमेंट दिला दिए थे। काम ये था कि वो रशिया अगर अफगानिस्तान की तरफ आएगा तो उसको काउंटर कर सकेंगे। लेकिन वही जो इक्विपमेंट है वो उन्होंने इंडिया के खिलाफ यूज किया 1965 में। और 1971 का जब वार हुआ तो अमेरिका पाकिस्तान के पीछे था और इस वार को इंडिया ने 13 दिन के अंदर खत्म कर दिया। लेकिन उन्होंने उस टाइम पे अपनी 7th फ्लीट को भेज दिया था इंडियन ओशन के अंदर, बे ऑफ बंगाल में जाने के लिए। लेकिन रशियन सबमरीन उस टाइम पे एकदम सी में सामने आ गई, क्योंकि रशिया अकेली कंट्री थी जो इंडिया को सपोर्ट कर रही थी, ये इंडिया के साथ खड़ी थी, और अमेरिकन वहां से कुछ कर नहीं पाए और इंडिया ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए। लेकिन जब ये वार खत्म हुआ तो सामने स्टेटमेंट आई कि 30 लाख लोगों का मैसेकर किया गया था, और बांग्लादेशी जो थे और कुछ वहां पे हिंदूज थे, और वहां पे 1 लाख लेडीज को प्रेग्नेंट किया गया था पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा। लेकिन अमेरिका ने कभी भी पाकिस्तान को इस इश्यू के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं किया। कभी उन्होंने इस इश्यू के ऊपर कोई रेज नहीं किया कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है या एक मैसेकर किया गया। बहुत बड़ी बात थी। और अब जरूर अमेरिका इंडिया के साथ आ रहा है कि उसको जरूरत है इंडिया की चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अब जब इलेक्शन होने वाले इंडिया के अंदर और ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी बहुत अच्छी मेजोरिटी से जीत के आएंगे, तो यूएस को मिर्ची लग गई। और केजरीवाल के खिलाफ जो काम किया जा रहा है वो किया जा रहा है लीगल तरीके से। लेकिन अमेरिका को ये पसंद नहीं आ रहा कि उसका एक असेट उसको जेल में डाल दिया। और देखिए, सिर्फ केजरीवाल की बात नहीं है, अमेरिका हमेशा इंडिया को डिस्टर्ब करता है। हमारे बहुत से साइंटिस्ट, होमी भाभा, उनको 1966 के अंदर अमेरिका ने मार दिया था, पूरे प्लेन को उड़ा दिया हमारे एक साइंटिस्ट को मारने के लिए, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि इंडिया न्यूक्लियर बने, और होमी भाभा यही चाहते थे। और इसी तरीके से लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी मैसेकर मर्डर किया अमेरिका ने, उनकी सीआईए ने।
और ये उनके एक टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर ने एक बुक के अंदर लिखा, जो उस टाइम पे नंबर 2 पोजीशन में था। और इसी तरीके से विक्रम साराभाई, उनका भी मर्डर कर दिया, क्योंकि वो न्यूक्लियर बनाना चाहते थे इंडिया को। फिर आपने रिसेंट केस सुना होगा कुछ साल पहले का, एक हमारे साइंटिस्ट को उन्होंने जेल में डाल दिया था, नंबी नारायण को। जी जी। वो अमेरिका की साजिश थी, क्योंकि वो इंडिया के लिए एक इंजन बनाना चाहते थे और हमारे स्पेस प्रोग्राम में हमारी हेल्प करना चाहते थे, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता था इंडिया आगे बढ़े। और नंबी नारायण को अंदर करने के पीछे अमेरिका ने कुछ अपने एजेंट्स जो आईबी में थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर थे, और कुछ पुलिस के अंदर थे, उनको यूज किया। लेकिन अल्टीमेटली जब पीएम मोदी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने नंबी नारायण को जस्टिस दिलवाया। वैसे तो नंबी नारायण खुद लड़ते रहे जस्टिस के लिए। फिर एक आईबी का ऑफिसर था, रतन सागर, उनके कुछ नाजायज लिंक निकले अमेरिकन डिप्लोमेट से, तो उनके खिलाफ एक्शन स्टार्ट कर दिया गया। तो अमेरिका उनके सपोर्ट में आ गया। मतलब एक अमेरिकन डिप्लोमेट जो सीआईए की एजेंट थी वहां पे दिल्ली के अंदर बेस थी, वो उनको कुछ बैग हैंड ओवर कर रही थी, कुछ उनसे इक्विपमेंट, कुछ दूसरा सामान ले रही थी उनसे, और इसकी पूरी फोटोग्राफी की गई थी। लेकिन अमेरिका ने इसके अंदर इंटरवीन किया, और जो मैडम है हमारी कांग्रेस की, उन्होंने इंटरवीन किया, और मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, और अल्टीमेटली उनको छोड़ दिया गया और सीधे वो अमेरिका भाग गए। अमेरिका ने उनको असाइलम भी दे दिया। फिर 2004 की बात है शायद, रविंदर सिंह एक रॉ के ऑफिसर थे, जिनको पाया गया कि वो अमेरिका के एजेंट बने हुए थे, उनके लिए काम कर रहे थे, और उनके खिलाफ जब एक्शन लिया जा रहा था तो अमेरिका ने प्रेशर डाला उस टाइम के एनएसए के ऊपर। अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, और उनको यहाँ से भगाने में पूरी मदद की, और वो अल्टीमेटली अमेरिका के अंदर चले गए। तो अमेरिका इंडिया को हमेशा टारगेट करता रहा, अटैक करता रहा, और कोई भी दूसरी कंट्री ऐसे काम नहीं करती। और एक तरफ अमेरिका इंडिया को कहता है कि हमारा दोस्त है, दूसरे इंडिया को टारगेट कर रहा है। अब जब केजरीवाल के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, लीगल एक्शन लिया जा रहा है, कोई ये तो है नहीं कि इंडिया के अंदर इमरजेंसी लगी है, तो अमेरिका शोर मचाने लग गया। और जब अमेरिका ने एक स्टेटमेंट दी केजरीवाल के बारे में, तो बहुत से लोग बड़े हैरान हो गए, परेशान हो गए कि क्यों अमेरिका इस चीज में इंटरवीन कर रहा है। तो अमेरिका एक तरीके से कह रहा है कि केजरीवाल हमारे एसेट है, हमारे से उनके लिंक्स हैं, इसीलिए वो डिस्टर्ब है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इनके प्रेशर में आने वाली नहीं है। और पहली बार मैंने देखा है कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दी कि हमारा इंटरनल अफेयर्स है, इसके अंदर आप इंटरवीन ना कीजिए। और जब उनके डिप्लोमेट को बनाया, 40 मिनट तक उनसे बात की, तो उन्होंने कहा आप बहुत से हमारी कंट्री के अंदर इंटरफेयर करते हैं, बहुत बार आपने इंटरफेयर किया, ये आपके जुरिडिक्शन के बाहर की बात है। तो ये अमेरिका जो है अपने आप कहता है कि मैं ह्यूमन राइट्स का चैंपियन हूँ। तो अगर आपको ह्यूमन राइट्स की इतनी चिंता है तो पाकिस्तान के अंदर जाइए। इमरान खान को जहां जेल में डाला हुआ इतने सालों से, उन्होंने उनके ऊपर 100 से ज्यादा केस फाइल कर दिए, क्योंकि अमेरिका इमरान खान को हेट करता है। और अब जो केजरीवाल का केस सामने आया, और जब इनके डिप्लोमेट को बुलाया गया, तो इंडिया ने उनसे बड़ा क्लियरली कह दिया कि आपकी कंट्री के अंदर भी बहुत सी गलत बातें होती हैं, लेकिन हम तो कोई स्टेटमेंट नहीं देते। अगर आप केजरीवाल की बात करते हो तो आप तो डोनाल्ड ट्रंप को जेल में डालने के चक्कर में हो, ताकि वो इलेक्शन ना लड़ पाए, और आप अपने आप को कहते हो कि हम ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं। उसके बाद ये उम्मीद थी कि अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन फिर उन्होंने स्टेटमेंट दी उसके ऊपर। और जब उन्होंने स्टेटमेंट दी तो इंडियन के फॉरेन ऑफिस ने दोबारा से स्टेटमेंट दी, क्रिटिसाइज किया इनको। देखिए, मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, मैं बहुत से सालों से देख रहा था इंडिया अमेरिका के रिलेशंस। हमारे जो फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने कभी अमेरिका को चैलेंज नहीं किया, कभी उनके खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दी, या उनके किसी एम्बेसडर को बुला करके, उनके डिप्लोमेट को बुला करके इंडिया के अंदर फॉरेन ऑफिस में उनसे जवाब तलब किया हो। और ये पहली बार हुआ है कि उनके उनके डिप्लोमेट को बुला के फॉरेन ऑफिस के अंदर उनको पूरे तरीके से समझाया हो, और उनको स्ट्रिंजेंट वार्निंग दी हो। अमेरिका ये नहीं चाहता था कि अमेरिका वो कंट्री है जिसने रशिया यूक्रेन का वार स्टार्ट किया, और ह्यूमन राइट्स के चैंपियन कहते हैं अपने आप को। और इजराइल हमास वार के पीछे भी पूरा अमेरिका का हाथ है। लेकिन ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखिए, जितनी भी गल्फ कंट्रीज है, अगर इराक के साथ वार हुआ या ईरान इराक वार था, तब भी अमेरिका का रोल था। और सीरिया के अंदर भी अमेरिका ने बहुत सी डिस्टर्बेंस क्रिएट की हुई है इतने सालों से। लेकिन इसको वहां की चिंता नहीं है, इसको चिंता है इंडिया की।
और इंडिया को इसलिए टारगेट करना चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है इनके पैरों में गिरी रहे, और इसीलिए डिस्टर्ब है इंडिया से। और दूसरी बात है कि इंडिया ने बहुत बार क्लियर कर दिया कि रशिया हमारा दोस्त है, उसने कभी भी हमारे साथ कोई गद्दारी नहीं की है, हमारे साथ उसने डिस्टर्बेंस नहीं की, और हमारे आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और ये अमेरिका को डायरेक्ट सिग्नल दिया गया कि आप रशिया की तरह बिहेव करो। रशिया भी एक सुपर पावर थी, लेकिन उसने कभी नहीं हमसे पूछा किसी क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन अमेरिका जो केजरीवाल को सपोर्ट कर रहा है, इससे एक बहुत सी बातें क्लियर हो जाती है कि क्या रिलेशंस है अमेरिका और केजरीवाल के जो लिंक माने जाते हैं वो माने जाते हैं उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी से। इसीलिए इनको फोर्ड फाउंडेशन के थ्रू इनकी जो कबीर एनजीओ है उसको पैसे दिए गए, करोड़ों रुपए दिए गए। और सर इसीलिए राघव चड्ढा अभी तक लंदन में है, वो भी किसी मकसद से वहां गया हुआ है, और उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही है, वो किन के साथ वहां मिलता है, बैठता है। मैंने तो सुना है बराक ओबामा तक से उसकी मुलाकात हुई है, पता नहीं कि कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, ये सूत्रों से पता चला है। और उधर वो पन्नू ने एक वीडियो वायरल कर दिया, इधर केजरीवाल हिरासत में, पन्नू ने वीडियो वायरल कर दिया कि भैया मेरे 133 करोड़ दो, जिस काम के लिए मैंने आपको दिए थे, आपने वो भुल्लर को छुड़ाने के लिए आपने कहा था सत्ता में आने के, दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के 5 दिन बाद मैं इसको रिहा करवा दूंगा, वो तो अभी हुआ नहीं। तो ये सारा खेल, इससे तो ये कड़ी दर कड़ी अगर जोड़ा जाए तो इस पे पूरा खेल जो है ये डीप स्टेट का ही लगता है। देखिए, जहां तक अब आप बात करते हैं खालिस्तान की या पन्नू की, पन्नू कंफर्म्ड सीआईए एजेंट है, इसीलिए उनको डिस्टर्बेंस है। यूएस इसलिए डिस्टर्ब है कि उसका पन्नू एजेंट है, खालिस्तान उनका एजेंट है, और अगर इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंस कराई जाती है खालिस्तान के द्वारा या कनाडा के अंदर, तो इसके पीछे पूरा हाथ है अमेरिका का, अमेरिकन सीआईए का। आज ये सारी बातें क्लियर हो गई, और मुझे लगता है कि जब इलेक्शन हो जाएगा इसके बाद एक प्रॉपर तरीके से इंडिया डील करेगा यूएस के साथ। जी जी जी। अच्छा, अभी ये पता चला है कि जैसे अमेरिका का जो स्टेटमेंट आया है उस पर प्रॉपर वे में एक जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विदेश मंत्रालय अपनी ब्रीफिंग देगा जैसे अमेरिका देता है, और उसमें अमेरिका ने जो भारत के बारे में बोला है उसका एक एक करके जवाब दिया जाएगा। तो अब आपको क्या लग रहा है, भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या अमेरिका भारत से दुश्मनी चाहता है? देखिए, बेसिकली अमेरिका ने ये शो कर दिया कि इंडिया का दोस्त नहीं है। और देखिए, इंडिया बड़े सिस्टमेटिकली तरीके से, यानी कि प्रॉपर तरीके से कोई रिप्लाई देता है कोई भी अगर बात होती है। और अगर यूएस इस टाइम पे इंटरफेयर कर रहा है इंडिया के साथ, तो मुझे लगता है कि जब पीएम मोदी इलेक्शन जीत जाएंगे तो सारी बातें सेटल हो जाएंगी, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट दी जा रही है ये कोई आपस की दुश्मनी की बात नहीं है, ये एक उनकी स्ट्रेटजी है इंडिया को डिस्टर्ब करने की। और देखा जाए तो दूसरी तरफ जो बाइडेन कब तक प्रेसिडेंट है यूएस के, बहुत जल्दी जब नवंबर के अंदर इलेक्शन होंगे तो जो बाइडेन यहाँ से रिमूव कर दिए जाएंगे और उनके बदले में ट्रंप आएंगे, तो यूएस की सारी पॉलिसी चेंज हो जाएगी कि कैसे रशिया से डील करना है। क्योंकि ट्रंप ने पहले ही कह दिया कि जब हमारे रिलेशन होंगे तो हम पावर में आएंगे तो सबसे पहले मैं रशिया का वार खत्म करूंगा। और अगर आज रशिया के अंदर वार है जिससे पूरा वर्ल्ड डिस्टर्ब है, वो जो बाइडेन और अमेरिका की वजह से है। अगर रशिया यूक्रेन वार ना होता तो इसराइल हमास वार भी ना होता। तो जो सारी सिचुएशन है इस टाइम पे टेम्परेरी फेज है, कंट्रीज में बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन यूएस ने एक बात क्लियर कर दी है कि वो हमारा दोस्त नहीं है। और मुझे लगता है कि इसके बाद इंडिया भी बहुत स्टेप्स लेगा जब पीएम मोदी दोबारा पावर में आएंगे, और हमारा जो टिल्ट होगा वो पूरा रशिया की तरफ होगा। जब 1960 का वार हुआ था या 1962 का वार हुआ था, तो हमारे उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर गए थे यूएस के अंदर और कहा था कि हमें हेल्प करो, हम चाहते हैं कि हमारे एयरफोर्स को स्ट्रेंथन किया जाए। तो अमेरिका ने हेल्प करने से रिफ्यूज कर दिया था, अपने प्लेन भेजने से रिफ्यूज कर दिया था। और दूसरी तरफ उन्होंने इंडिया से कहा था कि जो तुम्हारे जो वायुसेना है वो तो एक नुमाइश में रखने वाले प्लेन है। उसके बाद हम रशिया की तरफ चले गए और रशिया ने हमको मिग 19 दिए, फिर मिग 21 दिए, और उसके बाद रशिया से हमारे रिलेशन बढ़ते चले गए। जैसे ही वार खत्म होगा मुझे लगता है कि इंडिया और ज़्यादा टिल्ट हो जाएगा रशिया की तरफ। और देखिए, अमेरिका ने स्टेटमेंट दी, उससे पहले दी जर्मनी के फॉरेन ऑफिस ने, और जर्मनी के फॉरेन ऑफिस को यूएस की सीआईए ने कहा कि आप केजरीवाल के ऊपर स्टेटमेंट दो। जब इंडिया ने उनको चैलेंज कर दिया और उनको समझा दिया, उनके एम्बेसडर को बुला करके 4 मिनट के अंदर
हाँ। उनको सिर्फ कुर्सी में बैठने का टाइम दिया, ना चाय पूछी ना पानी पूछा, और उनको कह दिया डोंट इंटरफेयर इन आवर रिलेशंस, वी आर नॉट योर सर्वेंट्स। तो जैसे उन्होंने उसको तगड़ा जवाब दिया तो जर्मनी की स्टेटमेंट भी आ गई कि हम आगे से इन चीजों के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन उसके अच्छा बाद सर, कोई आप भी जी जो मैं एक और लेकिन उसके इसको थोड़ा सा हाँ, जी लेकिन जी कोई भी बताइए। उनका एलाई इसके बाद सामने नहीं आया। हो सकता है फ्यूचर के अंदर एक स्टेटमेंट कनाडा की तरफ से भी आ जाए। अच्छा अच्छा, एक चीज और है सर, ये जो दूसरी ब्रीफिंग किया है अमेरिका के फॉरेन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने, उसमें उसने केजरीवाल के बारे में तो कहा ही है कि हम इसको देखना चाहते हैं ये लीगल वे में हो रहा है या नहीं। उनको परेशानी ये भी है कि भारत सरकार ने कांग्रेस का जो खाता है वो फ्रीज कर दिया है। उनको कांग्रेस की भी बड़ी चिंता है, तो इस पर जरा कमेंट करें। देखिए, जब 2014 के इलेक्शन होने थे तो उस जी टाइम पे मोदी को ब्लैक लिस्ट किया हुआ था कि वो यूएस में जी एंटर नहीं कर सकते। वो इसलिए किया था कि उस टाइम पे इनके कांग्रेस के साथ बड़े स्पेशल रिलेशन थे और सोनिया गांधी के साथ स्पेशली अच्छे रिलेशन थे। तभी इन्होंने केजरीवाल को खड़ा किया था, यूज किया था कि अगर जब इलेक्शन किए होंगे 2014 के अंदर तो जो एंटी कांग्रेस वोट होंगी वो बढ़ जाएंगी केजरीवाल की पार्टी और बीजेपी के बीच में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं, और जो सारी एंटी कांग्रेस वोटें थी वो बीजेपी के खाते में आ गई और उनका एजेंडा पूरा नहीं हो सका। एक्चुअली यूएस चाहता है कि कांग्रेस जैसी गवर्नमेंट हो इंडिया के अंदर और वो उसको जहां चाहे मोड़ सके, लेकिन यूएस ये रियलाइज नहीं करता। अगर यह कांग्रेस गवर्नमेंट होती तो हम कभी भी चाइना के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते थे। अगर हम आज चाइना के जी सामने खड़े हैं तो मोदी की वजह से, क्योंकि उस टाइम पे हमारी डिफेंसेस वीक थी। ना सोनिया गांधी, ना मनमोहन सिंह का, ना कांग्रेस का विजन था कैसे हमारे डिफेंस फोर्सेस को स्ट्रेंथन किया जाए। मोदी के आने के बाद हमने अपनी आर्मी, अपनी नेवी, एयरफोर्स को स्ट्रेंथन किया और आज हम स्ट्रांगली खड़े हैं चाइना के खिलाफ, इंडियन ओशन के अंदर भी और साथ में बॉर्डर पे भी। लेकिन अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो ये कुछ नहीं होता। तो यूएस की जो गलत फहमी है कि कांग्रेस जैसी गवर्नमेंट होती तो इनको हेल्प होती, मुझे लगता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो आज यूएस अकेला पड़ जाता वर्ल्ड के अंदर, और अकेला तब भी पड़ेगा फ्यूचर के अंदर। अब जब एक देखिए फिलीपींस के अंदर हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए, फिलीपींस को साउथ चाइना सी के अंदर चाइना डिस्टर्ब करता है। जब भी उनके फिशिंग फिशिंग वेसल्स आते हैं तो कभी उन पे पानी फेंकते हैं, पानी की बौछार करते हैं, कभी उनको टक्कर मार जी देते हैं। और एस जी जयशंकर चले गए फिलीपींस में और उनको रेड कारपेट वेलकम दिया गया फिलीपींस के अंदर, और उन्होंने एश्योर किया फिलीपींस को कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इससे चाइना डिस्टर्ब है। आज इंडिया वो रोल प्ले कर रहा है सुपर पावर का जो यूएस को करना चाहिए था, और यूएस इस टाइम पे तभी लोग पे। जी बोलिए बोलिए सर। नहीं, बस मेरे को लगता है कि हो गया हमारा, तो काफी कुछ हमने कह दिया इसके हाँ ऊपर। ठीक है सर, बहुत ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए हमसे, और एक नए मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद सर। नमस्कार जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत।